चलो हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 1 हुई थी रीजनिंग में, मैथमेटिकल रीजनिंग। आज क्लास 2 लिखो, मैथमेटिकल रीजनिंग। हिंदी में बोलते हैं गणितीय तर्क शक्ति। गणितीय तर्क शक्ति। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक मैंने बताया था। जैसे एक बताया था कि किसी पार्टी में 10 आदमी मौजूद थे, यानी व्यक्ति, टोटल पर्सन इक्वल टू 10, और पूछेगा कुल हाथ मिलानों की संख्या बताओ। हाथ मिलानों की संख्या मैंने बता दिया है पीछे। किसी पार्टी में यानी कहीं भी, या किसी क्लास में कहीं भी, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 10 है, और हाथ कितने बार मिलेंगे? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। इसके लिए n और बाई 2, तो n के जगह रखना है ये 10, तो ये 10 हो गया, n-1 मतलब 9, और बाई 2 हम लोग पढ़ लिए 2 से कितना बार में? 5 बार में, तो ये हो जाएगा 45। टोटल कितने बार हाथ मिलेंगे? 45, ध्यान रखना। उसी तरीके से बताए थे, जैसे व्यक्ति हो गए 12 और हाथ मिलानों की संख्या पूछ रहे हैं। हाथ मिलानों की संख्या, मिलानों की संख्या कितना आएगा? बोलो, 66 आएगा। कितना आएगा? n-1/2 हम लोग पढ़े हैं, n के जगह 12, ठीक है जी, और n-1 यानी 11, और बाई 2 से ये 6 बार में 11 66, कुल कितने बार हाथ मिलेंगे? 66 बार। ध्यान रखना, ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर से इसको करा देता हूं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था कि व्यक्ति तो रहेंगे 10, और गिफ्ट या कार्ड की संख्या, गिफ्ट या कार्ड की संख्या, यानी किसी पार्टी में 10 व्यक्ति मौजूद है और कहा जाए प्रत्येक ने प्रत्येक को एक दूसरे को गिफ्ट दिया, या कार्ड दिया, या कोई भी चीज गिफ्ट दिया, तो कुल कितने गिफ्ट बांटे गए? इसके लिए फॉर्मूला बताए थे n-1। n के जगह वो 10 रखेंगे, तो 10 और n-1 मतलब 10 में से 1 गया 9, यानी कितना हो गया? 90। ये बता दिए थे। 4 नंबर पॉइंट है, इसी को व्यक्ति 12 है, कुल गिफ्ट या कार्ड की संख्या निकालना है। गिफ्ट या कार्ड की संख्या, ठीक है ना। जो लोग नहीं पढ़े नोट कर लेना जल्दी फटाफट। गिफ्ट या कार्ड की संख्या, तो इस फैन को आकाश हल्का चलाना, हल्का माने ऊपर नहीं, मैं बता रहा हूं, वहां नहीं जाना है। हाँ हाँ हाँ, बंद करो। अरे यार, गर्मी की बात थोड़े यार, तो कर दिया और काम। देखो इधर, गिफ्ट या कार्ड की संख्या, तो यहां पर n-1, n के जगह 12 और n-1 कितना? 11, तो कितना हो जाएगा? 132। देख लो भाई, जो नहीं लिखे हैं जल्दी नोट कर लो। हाँ, अपन टू इसमें नहीं रहेगा। कल पेपर था तुम्हारा? परसों है? परसों था। अच्छा, दे दिया तो एक दिन आराम भी तो होता है पेपर देने के बाद। चल देता 12 बजे, 2 बजे तक यहाँ पहुंच ही जाता। तो पहले ही से पॉइंट बना के गया था कि मैं जाऊंगा तो यही करूंगा। सबके साथ ये समस्या होती है, लेकिन अगर जैसा दिमाग में सोचोगे ना वैसी बातें आती है। हाँ हाँ हाँ, तो मोबाइल नंबर क्यों नहीं बता दिया अपना? अच्छा 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 अच्छा, ये तुम्हें पता है। हाँ ओके। मतलब मिला जुला के फाइनली पेपर की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्यों नहीं बोले कि तुम मेरा पेपर तो अगर थोड़ा दे देती तो सही रहता। और ही और आदमी डर गया होगा, हथियार होगा साथ में।
खिसक नहीं रहा वो ऊपर नीचे, सारे ऑप्शन देखने रह गए ना ऊपर को, हो जाओ 2 बार क्लिक मारते, एक बार में हाफ रहेगा, एक बार में फुल हट जाएगा। वैसे कंप्यूटर से करें सर जो लाइन से है उसमें एरो दे रखे हैं और वो एरो ना चमका इतना सा तो हाँ कंप्यूटर में एक लड़की वो कलाई जूता में कैमरा फिर रोल लगी, जूता में कैमरा, हाँ फिर रोल लगी, उनके हाथ पांव जोड़ रही उन्हें तो बता दी। हो गया जी, लिख लिए। गिफ्ट वाले का लड़का जी गिफ्ट वाले दिखा देखेंगे दूसरे टाइप बताए थे, जैसे मुर्गी प्लस गाय बताए थे, और सिर की संख्या अगर बताए थे 48 और पैर की संख्या इनका 140, और इसमें जैसे मैं पूछ दूंगा गाय की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करे थे, इसकी ट्रिक पढ़े थे कि इनके पैर की संख्या को आधा कर दो, जो पैर की संख्या है उसका आधा करोगे तो 140 का आधा देख लो कितना होगा, 70। 140 का आधा कितना होगा, 70, और 70 में से क्या करेंगे 48 घटा देंगे तो कितना होगा बताओ भाई, 22। यही तो होगा भाई, बोलो। तो 22 क्या हो जाएगा, गाय, और मुर्गी की संख्या क्या होगी, बची हुई, यानी टोटल 48 में से 22 हो गया 26। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। हम लोग कैसे करेंगे, पैर की संख्या को आधा करेंगे, 140 का आधा कितना होगा 70, और 70 में से 48 घटा देंगे तो कितना होगा 22 होगा, 22 होगा। तो ये 22 किसका होगा, 4 पैर वाला, 4 पैर मतलब इसमें क्या हो गया गाय। अब टोटल 48 में से 22 गया तो बचा कितना 26, तो 26 2 पैर वाला। क्लियर। चलिए अब यहां से नया क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इसमें का समझा देता हूं। जैसे मान के चलो कि खरगोश प्लस कबूतर, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे जो सिर की संख्या है वो 90 है और पैर की संख्या 224 है। ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया था पैर की संख्या को आधा कर लेना भाई, तो 224 का आधा करो, इसका 112 होगा, और 112 में से 90 घटा दो कितना बचेगा 22। अब ये 4 पैर मतलब खरगोश, खरगोश। अब टोटल 90 में से 22 गया 68, ये 2 पैर मतलब क्या हो गया कबूतर। समझ आ गया यहां तक, बताओ भाई आ रहा है तुम्हें समझ में, पक्का, ठीक है। जो डाउट होगा पूछ लेना। तो इस तरीके से आप कर लो, नोट कर लो, आगे चलते हैं। जो दिक्कत हो बता देना भाई पीछे से, ठीक है। हाँ सुन सुन सुन, तू वहां नहीं बैठेगा, उधर बैठ। हाइट लेकर है तो किसी को डिस्टर्ब थोड़े करोगे। पंखा फिर वहीं पर घूम के आ गया है, मैं हल्का करता हूँ, हल्का आदत है। नहीं डंडे का हाइट भी उतनी, कोई दिक्कत है। नमस्ते। और कालू सब बढ़िया, बाल बच्चे हो गए भाई। आइए अब नया क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। किसी टोकरी में रखे गए फूल, रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसी टोकरी में रखे गए फूल, लिखिएगा, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट 2 गुने हो जाते हैं। प्रत्येक मिनट 2 गुने हो जाते हैं।
और 30 मिनट में टोकरी, और 30 मिनट में टोकरी, हाँ 30 मिनट में लिखो, 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। लिखो लिखो, 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। बताएं कि टोकरी का 1/4 भाग, टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा? फूलों से कितने मिनट में भरा होगा? ठीक है, क्या नहीं कराया हूं, सही से घर पे जाकर करना चाहिए ना। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। 30 मिनट या घंटा जो भी हो, कंप्लीट रूप से भर जाती है, यानी एक मतलब कंप्लीट। तो 15 मिनट में कोई भी चीज आधा हो जाएगा, 7.5 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/4। यही तो होगा भाई। 3.25 मिनट में 1/8 ऐसे हो जाएगा। ये रूल है, जो हम समझते हैं वो गलत होता है। देखो, तो 30 में कंप्लीट, इसका आधा करो 15 में ये भी आधा, 7.5 ये भी आधा हो गया। मेरी बात को समझना, क्योंकि 1/4 भाग बोला है कि नहीं बोला है? अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 7.5। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका एक कंडीशन है, प्रत्येक मिनट टोकरी दोगुनी भरती है, दोगुनी। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 साल में आपने, ध्यान से सुनना, 5 साल में आपने, ज्यादा पैसा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को, 10,000 रुपया, ज्यादा कितना? 5 साल में आपने 10,000 रुपया कमाया, राइट? तो मैं कहूंगा कि 2.5 साल में तो बताओ कितना बोलोगे? 5,000 बोलोगे? ठीक है जी, मेरी बात को समझना। लेकिन मैं कहूंगा प्रत्येक साल आपका राशि दोगुना हो जाता है, प्रत्येक साल आपका राशि दोगुना हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 5 साल में कितना? 10,000। अब बताओ अगला स्टेप कैसे चलेंगे? बोलो, नहीं 5 का डबल, चलो बोलो बोलो, बताओ। ये 6 साल और ये कितना हो जाएगा? 20। अब फिर आगे और आगे, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक साल क्या करे? दोगुना। मेरी बात को समझना, यहां पर प्रत्येक साल मतलब एक बढ़ेगा, मेरी बात को समझना, और यहां डबल होते जाएगा। ये कंडीशन अलग है, दोनों बात तो मंतर है। कोई राशि प्रत्येक साल दोगुनी हो जाती है, और 5 साल में 10,000, तो 6 साल में फिर 20,000, फिर वो बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब यहां पाएंगे प्रत्येक साल दोगुनी, यानी प्रत्येक साल, तो यहां पर प्रत्येक मिनट की बात कर रहे हैं या घंटा, जो भी। तो 30 में पूरा, 30 के नीचे करो 29, 29 में आधा, इसके नीचे करो 28 में 1/, इसके नीचे करो, इसके नीचे 1/8। मेरी बात को समझना, ये क्यों कर रहा हूं? करना यह है कि प्रत्येक साल मतलब क्या हो गया? प्रत्येक साल बताओ। अब यहां पर प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक साल कुछ भी होगा, एक का अंतर होना चाहिए। तो एक अंतर तो आधा, और आगे बढ़ोगे, एक बढ़ोगे तो डबल। अरे आधा का डबल हो जाएगा। इधर कम, एक, इसका आधा 1/2 का आधा 1/4 होता है। 2 से नीचे गुना करोगे 1/2 तो आधा 1/4। फिर आगे इधर एक कम तो आधा। अब यहां से देखो 27 से 28 बढ़े तो 1/8 का डबल 1/4 होता है, बोलो। और फिर 28 से 29 जाओगे तो 54 का डबल 58 होता है, अरे इसका डबल हो जाएगा। फिर इससे आगे बढ़ोगे तो इसका डबल हो जाएगा। कंडीशन उसमें बोला होगा दोगुनी, अगर नहीं बोलता तो आपका आंसर 7.5 हो जाता। कंडीशन यही तक पूछा है, शायद यही पूछा है ना, यही पूछा है ना। तो इसका आंसर 28 मिनट और 1/4 होगा। मेरी बात को आप समझना आराम से। चलो क्वेश्चन बोलूं क्या? एक क्वेश्चन और लिखो और आंसर बता देना।
लिखो, एक शीशे के जार में, जार जो होता है, एक शीशे के जार में, एक शीशे के जार में प्रत्येक प्रकार के बैक्टीरिया रखा गया है। प्रत्येक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है, जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है, जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। दो गुना हो जाता है, डबल। यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता है, यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता है, तो जार का 1/4 कितने दिनों में भर जाएगा? जार का 1/4 कितने दिनों में भर जाएगा? कर लिया होगे? बोलो, आगे कि नहीं आ गया? इसमें टाइम क्या घटाना है, मैंने बता दिया था। बताओ, जब प्रत्येक दिन डबल होगा तो 60 में कंप्लीट होगा भाई। अब जैसे एक दिन कम होगा तो आधा हो जाएगा। एक के आधा 1/2 होता है भाई। जैसे एक दिन कम होगा तो 1/4। देखो, 1 में 2 से भाग देना है, 1/2 होता है। फिर और 2 से भाग दोगे, फिर और 2 से भाग दोगे। मेरी बात कब समझिएगा? जैसे मैं क्या समझाना चाहूं, 60 दिनों में कोई चीज कंप्लीट होता है, बात को समझेंगे। 59 दिनों में आधा होगा, तो यहीं पर है वो, यहीं पर, इसी को देखना है। 59 में यानी 1 क्या हो गया, अब इसके 2 से भाग दो। फिर 58 में यहीं पर आओ, यहीं पर। जैसे पहले 1 करे, फिर 1/2 करे, फिर 1/4 करेंगे, फिर 1 क्या करेंगे, 8 करेंगे। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस है कि 60 दिनों में कंप्लीट। अब प्रत्येक दिन डबल होता है, तो आगे बढ़ोगे तो डबल होगा, पीछे घटोगे तो क्या होगा, आधा होगा। मेरी बात अब समझो। मैं कहूं कि 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो आदमी यहां से 20 का डबल हो जाएंगे 40। तो रेशियो बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, 20 का डबल कितना होगा, 40। तो ये कितना होगा, इसका 5 होगा, क्योंकि आदमी डबल होंगे तो काम आधा नहीं होगा। बोलो, तो एक दूसरे का अपोजिट हो देंगे। अब फिर देखो, यहां से ये क्या करोगे, आधा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल। मेरा कहने का सेंस ये है कि 60 दिनों में कंप्लीट। एक दिन कम करो 59, तो इसका आधा हो गया। एक दिन और कम करो 58, फिर आधा होगा 1/4, क्योंकि ये कहा था कि डबल हो जाती है। कोई राशि प्रत्येक साल दोगुनी हो जाती है। 5 साल में 1 लाख, 1 लाख। तो छठे साल बताओ कितना होगा, बोलो 2 लाख, क्योंकि फिर 7वें साल 4 लाख, कितना, 4 लाख। फिर 8वें साल, तो यहां पर 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर हमने क्या बोला, तो इसमें देखना है। अब 8 से देखो, अब ये 7वें साल की बात करो, इधर देखो, अब इधर देखो, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे राशि भी बढ़ेगा, घटेगा तो राशि। 5 साल में 1 लाख, तो कंडीशन है प्रत्येक साल क्या करना है, डबल, 2 गुनी। तो 5 साल में 1 लाख, तो छठे साल में क्या होगा भाई, फिर 7वें साल में, फिर 8वें साल में, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये डबल होते जाएगा, डबल डबल, और यहां से आगे बढ़ रहा है भाई। क्लियर? अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि कोई राशि 8 साल में 8 लाख होती है। कितना होती है भाई, 8 लाख। अब प्रत्येक साल डबल होगी। अब बोलेंगे 7 साल में बताना, बोलो 4 लाख। फिर 6 साल में क्या होगा, और फिर 5 साल में कितना होगा, 1 लाख। हो गया क्लियर? तो यही चीज है, ये कंप्लीट। तो इससे एक कम हुआ आधा, इससे कम हुआ आधा, इससे कम हुआ आधा। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई, आया कि नहीं क्लियर? तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं भाई 60 का आधा, 30 का आधा, 15 होनी चाहिए। तो उनके लिए जवाब है
कि मतलब यहां डबल वाली बात कर रहा है। अगर डबल ना बोले तो आप जैसे कर लो, राइट। यहां से एक कम तो यहां से आधा, एक कम और आधा, ठीक है जी। अगर यहां से एक कम और कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/8। समझाया कि नहीं आया, बताओ। तो इसके आंसर आप देख लो क्या होगा, ठीक है जी। ये था 1/4 था, तो 1/4 मतलब 58वें दिन, 58 डेज। बोलू क्वेश्चन? लिखो 11 से 50 तक, 11 से 50 तक, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, परफेक्ट डिविजिबल बाई 5। 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह कट जाती है, डिवाइड हो जाती है? और हाँ, डिवाइड हो जाती है, भाग लग जाती है, कट जाती है। और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 है, और उस संख्या की 2 अंकों का योग भी 5 है। उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 है। देखिए यहां पर बोला है भाई 11 से 50 तक, तो 11 तो 5 से कटेगा ही नहीं। आप ले लो 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। 5 से तो सारा कटेगा, लेकिन एक कंडीशन बोला है, उनके 2 अंक ये अलग अलग होते हैं। ये अंक है, दो अंक है। ये संख्या एक होती है, और एक कितने भी अंकों की संख्या हो सकती है, लेकिन अंक हमेशा एक होता है। जैसे मैं बोलूंगा 3, 5, 6, तो संख्या 356 है, लेकिन अंक 3 है, डिजिट 1, 2, 3, इस तरीके से। तो इनके 2 अंकों का योग भी 5 होनी चाहिए। तो आप जोड़ोगे तो खाली इसी का योग 5 मिलेगा, देख लो। बाकी तो 9 मिलेगा, 4, 8, 3, 5, 7 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है जी। तो यहां पर जोड़ोगे 5 + 0 तो क्या आ रहा है, 5। कटने के लिए तो सारा कट जाएगा, लेकिन दूसरा कंडीशन में केवल यही पास हो रहा है, बाकी सब क्या है, फेल है। क्योंकि यहां पर कह रहे हैं इनके 2 अंकों का योग भी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो इनको जोड़ेंगे तो खाली क्या होगा, 5, बाकी सबको जोड़ेंगे तो 5 नहीं होगा। देखो आप, ये 9 होगा, ये 4 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 2, 6, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर बोलेंगे 1 आंसर, कितना, 1, ठीक है ना। और कौन सी संख्या पूछेगा तो 50, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो। बोलो जी कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखेंगे क्वेश्चन। आधी छुट्टी के बाद, आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से, एक स्कूल 1 बजे से 3:52 बजे दोपहर तक चलते हैं, 3:52, 1 बजे से चलते हैं 3:52 तक चलते हैं। इस समय में 4 पीरियड लगे थे, इस समय में 4 पीरियड लगे थे। प्रत्येक पीरियड के बाद, प्रत्येक पीरियड के बाद
एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। 4 मिनट की छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। बताएं कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। देखो इतना टाइम मत लगाओ। देखो इधर सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए टाइम का। बताओ कितना अंतर है। 2 घंटा 52 मिनट। बोलो 1 बजे से 3:52 तक 2 घंटे 52 मिनट होगा। अब 2 घंटे 52 मिनट, 2 घंटे 52 मिनट। अब बताइए इसको मिनट में कितना बदल लेंगे। 172 मिनट। समझ में आ गया सभी लोग को। देखो भाई 2 घंटा मतलब 120 मिनट होता है। 120 और 52 172। क्लियर। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पीरियड के बाद छुट्टी मिलती है, जो भी मिलती है, तो इसमें एक कम हो जाता है। एक कम, जैसे मैं बोलूं कि मुझे प्रत्येक क्लास के बाद 1 कप चाय मिलती है, तो इसको मैं बोलूंगा कि 2 क्लास लेंगे, 2 क्लास और चाय मिलेगी 1। अब को कैसे, पहला क्लास पढ़ा लिया, अब इसके बाद 1 चाय मिलेगा, फिर दूसरा क्लास पढ़ाना पड़ेगा, यानी 2 क्लास के बीच क्या हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद मिलेगा, यानी पढ़ाने से पहले मिलता तो सही है, लेकिन पढ़ाने की क्या मिल रहा है, बाद। यानी 2 क्लास पढ़ाएंगे तो चाहे कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना। तो इसमें कहा जाता है, जैसे मैं कहूं कि 25 किलोमीटर की बात है, 25 किलोमीटर। अब प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद ट्रेन रुकती है। कितना, प्रत्येक 5 किलोमीटर, चाहे जितना देर रुकती है। तो आप मुझे बताओ कि 5 से भाग दोगे तो 5 ही तो होगा, तो रुकेगी कितनी, 4 बार। कितनी बार रुकेगी, 4 बार, क्योंकि 5 चल गई, फिर एक तरह से रुकी, 1 बोल देता हूं, 5 चल गई, फिर रुकी यहां पर, तो फिर 5 चलेगी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद रुकेगी, फिर 5 चल गई, अब फिर रुकी। यहां पर देखो, तो यहां पर कितना होगा, 2 हो गया, और 2 कितना हो गया, 4। अब रुकी कितना, 1 2 3, अब फिर रुक के फिर चली गई कि नहीं चली गई, बताओ। तो 2 3 5 टारगेट, रुकी कितना, 1 2 3 4, 1 कम बार। तो यहां पर कह रहा है प्रत्येक पीरियड के बाद कितना छूट मिलती है, बताओ। 4 पीरियड कितने होते हैं, 4 पीरियड होते हैं, तो छुट्टी कितनी मिलेगी, 3। और एक छुट्टी है कितने मिनट का, तो 3 छुट्टी कितना, 12। यहां से 12 क्या कर देंगे, कितना होगा, क्लियर हो गया। 160 मिनट का पीरियड हो गया। अब इसमें कितने पीरियड है, भाग दे दो। पेपर में इसका 2 ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। पुलिस लेवल में पहले ज्यादा आता था, अब एसएससी में भी आता है। और इसका 2 ही आंसर, एक तो 40 वाला मिलेगा कहीं भी, और एक देखो 48 जबरदस्ती लिखा गया, एक 48 मिनट और एक 40 मिनट, 2 ही क्वेश्चन ही है कहीं भी, मैं दोनों दिखा दूंगा। 2 ही क्वेश्चन, इसका तीसरा नहीं बना है। ये 40 वाला है तो एक 48 वाला मैं बता दूंगा। बस 2 ही क्वेश्चन बनता है, बस इसको समझ जाना है। 1 बजे से 3:52 बजे तक 2 घंटा 52 मिनट,
2 घंटा 52 को 172 मिनट बोलेंगे, 2 घंटा को 120 मिनट, 120 और 52 172 मिनट। 4 पीरियड होते हैं, छुट्टी मिलेगी 3 पीरियड, 1 पीरियड की छुट्टी 4 मिनट, तो 3 का 12 मिनट। 172 में से 12 घटाएंगे 160। पीरियड कितने हैं? 4 से भाग देंगे 40। इसका आंसर हो गया 40। एक और बता दूंगा 48 वाला, तो ये लिख लो, जिनको नहीं आया लिख लो, फिर 48 वाला दिखा देता हूं। हाँ जी बताओ। हाइट ज्यादा लेने से ये तो दिक्कत है झुकने में। हाँ अच्छा, ये तो दिखावा हो गया। ज्यादा हाइट मतलब थोड़ा सा दे दो किसी को जिसको कम हो। है कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका हाइट यहां पर ज्यादा कम दिख रहा है? कोई भी नहीं है। इसका मतलब तुम बहुत बड़ा पॉजिटिव लड़का है। कोई भी नहीं दिख रहा है, इधर से देखना है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते कोई भी नहीं है। बताओ किसको कहता था? अनुज को। बच्चे कोई पढ़ता नहीं है, हाइट ज्यादा रहती है, तो गांव में देखो कहते हम तो किसी में नहीं छटेंगे ना, कि नहीं हम किसी नहीं छटे। और जब भर्ती होती आर्मी में कहीं जाते हैं ना, तो रड से ऊपर हो जाते हैं, तो कहते चल निकल, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हमारी एक 68 हाइट है, तो एक 65 वाला 68 सेंटीमीटर है, तो एक 65 वाला में तो हम सलमान खान बन के जाते हैं ऐसे, मतलब एक 65 यहाँ तक एकदम, हाँ टकरा दो भाई, और वही एक 70 वाला हम घुर जाएंगे, नीचे निकल जाएंगे, है ना। ये पूरे हाइट के अंकल में है, लेकिन बुद्धि भी तो बढ़नी चाहिए। ओके आइए एक क्वेश्चन बोल दूं, उसको भी बोल दूं, कैसे करा दूं? ऐसे करा दूं। चलो इसी बात पर बोल देता हूं। एक क्लास सुबह 10 बजे से शुरू होकर, एक क्लास सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर बाद 1:27 बजे तक चलती है। दोपहर बाद 1:27 बजे तक चलती है। 27 बोलते हैं 27 को। इस समय में 4 पीरियड होते हैं। इस समय में 4 पीरियड होते हैं। हर पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद 5 मिनट का छूट दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड का समय बताए, प्रत्येक पीरियड का समय बताए, बता दो जल्दी फटाफट। 48 नहीं, इसका आंसर 48 नहीं है। चलो तो चलो, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। होगा तो 48 ही आंसर है। हाँ 48। इसमें कुछ नहीं करना है, वही करना है। हाँ बिल्कुल सही करिए। यहां पर कितने बजे से स्टार्ट होता है बताओ? 10 से कितने बजे तक? 1:27। देख लो भाई, जिनको दिक्कत हो कृपया करके बोर्ड पर देखें। तो यहां से 3 घंटे 27 मिनट होगा। बोलिए 3 घंटे 27 मिनट। क्लियर जी? 3 घंटे को बोलते हैं 180, क्षेत्रीय 18 180, और 27 कितना हो गया? 207। पक्का? तो ये हो गया भाई मेरे 207 मिनट का क्लास हो गया। मेरी बात को समझेंगे। प्रत्येक पीरियड का समय कितना का? 5 का। तो पीरियड कितने होते हैं? 4। छूट कितने मिलेंगे? 3 का, और 5 से 15। बोलिए ये हो गया 15 माइनस, ठीक है जी। तो ये होगा 192। 192 होगा। पीरियड कितने होते हैं? 4। तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 चौका 16, 3 4 बटे 32, कितना हो गया? 48। 2 ही क्वेश्चन इसका बनता है, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आ गई सीमा है, कोई बात नहीं, लिख लो। और 5-7 दिन कष्ट होगा, और बच्चे आ जाएंगे, फिर 11 बजे बैच बना देंगे ना, फिर दिक्कत नहीं। ये लड़की दूर से आती है ना।
बताती है 12-15 भैंस से गाय है, तो ये क्या करती होगी सुबह सुबह? गोबर उठाती होगी। गोबर उठाते थोड़े होंगे, पानी से मार देते होंगे ना, सब साफ हो जाता। हो गया? गोबर तो बिकता भी होगा। 2 रुपए का एक उबले भी क्या उबले 5 का एक 5 का एक उबला। सब व्यापारी बैठे हैं, सब व्यापारी। हो गया भाई, ये दोनों क्लियर हो गए। बताओ किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को किसी भी मोहल्ला में नहीं? पढ़ लेने तो फिर कंप्यूटर के पास जाकर हल्ला करना पड़ेगा, सेंटर पर देख ले जैसे वो करा था। लिखेंगे, एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं। जेबरा के कितने पैर होते हैं भाई? और शुतुरमुर्ग का? देखिए कभी नजदीक से, लिखिएगा। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं, बाल में, ठीक है ना? जेबरा हो गया। जेबरा, उनके कुल 40 सिर हैं, 40 हेड, 40 सिर हैं। जेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? जिराफ। जिराफ तो हो रहा है, लंबी नाड़ का जो है। और उनकी टांगों की संख्या 100 है। टांग मतलब पैर, उनकी टांगों की संख्या 100 है। वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? 100 है। कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? ये अपनी हाइट के अनुसार बता रहा है, डबल कर रहा है। कर दिया आगाज से। कितना ओटीपी दे रहा है भाई, साइबर कैफे खोला है। हो गया, देखिएगा मैंने पीछे बता दिया था। सिर की संख्या कितनी है भाई? 40। क्या बोल रही हो? 40। अच्छा, और पैर कितना है? मैंने बताया था एक इसमें कहानी होगी, कहीं भी 2 पैर और एक होगा 4 पैर का। अब आपको पहचानना होगा किसके 2 पैर होते, किसके 4 पैर। क्लियर? कभी भी ऐसा हो 1-2 पैर, जैसा खरगोश कबूतर दे देगा, गाय मुर्गी दे देगा, मतलब कोई 2 पैर कोई 4 पैर, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, करना क्या ट्रिक? पैर की संख्या को आधा करना है। पैर को आधा नहीं करना है, इसकी संख्या को। तो 100 के आधा बता दो कितना? 50। हो गया क्लियर? तो 50 ये हो गया, और 50 में से सिर घटा देना। बोलो 10। ये हमेशा किसके आंसर आएगा? 4 पैर वाले के। हमेशा ध्यान, किसके आंसर आएगा? 4 पैर वाले के। क्लियर? अब टोटल जितना सिर होता है उतना ही संख्या होती है। सिर तो सबका एक ही होता है ना, तो टोटल यहां पर सिर कितना है? 40। इसमें से 10 निकल गया तो बचा कितना? 30। तो 30 हो गए। कौन सा? 2 पैर वाला। 2 पैर वाला। अब देख लो भाई, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, इसका क्वेश्चन बताया था, है ना भाई? ध्यान रखना, जैसे जानवर दे देगा और रखवाले दे देगा, तब भी रखवाले मतलब हम लोग जैसा रखवाले, तब भी आपको समझना ये कि ये हो गया 4 पैर और ये हो गया 2 पैर। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, पैर की संख्या को आधा और सिर में से घटा देना है। 100 के आधा कितना होगा? 50। 50 में से 40 घटा दो 10। तो 10 कौन सा हो गए? 4 पैर वाले। टोटल सिर की संख्या कितना? 40। उसमें से 10 निकल गया, बचा कितना? 30। 30 कौन हो गए भाई? 2 पैर वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लो। जैसे इसमें पैर वाले में सो आधी करें संख्या, हाँ, और जानवर रखवाले में उसमें उसी को आधी करेंगे। तो जानवर के जो क्वेश्चन लिखवाए उसमें 2 पैर किसके हैं? 2 पैर चिड़िया के ना, बाकी
लंबी गर्दन वाला। वो भी तो एक प्रकार की चिड़िया ही है ना, हाँ, सबसे बड़ी चिड़िया। जमीन वाली चिड़िया। अरे उड़ दी ना, अरे। एक अंडा उसका 2 kg का होता है, उसमें 12 आदमी ऑमलेट खा सकता है। हाँ एवरेज, अब तुम कहोगे नहीं मैं अकेले ही मार दूंगा तो वो अलग हो गया, एवरेज बताया जाता है, जो सच बता रहा हूं। अलग ही डिपार्टमेंट लेके बैठे हो। चलो आगे लिखिएगा, 4 मोमबत्ती जिनके जलने की क्षमता, लिखो 4 मोमबत्ती जिनके जलने की क्षमता, ये ईर्ष्या वाला जलना नहीं, जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, धीरे ही तो बोल रहा हूं, साउंड ज्यादा है, बेस बढ़ा देता हूं, ट्यून कम कर देता हूं। हेलो डीजे, लिखो जिनके जलने की क्षमता 5 घंटे, 4 घंटे, ठीक है ना, 5, 4, 3 और 2, आराम से लिख लो भाई। 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। मोमबत्ती कितना हुआ? 4 हो गया, ठीक है जी। एक रूम में, लिखो एक रूम में यानी कमरा में एक ही समय में जलाया जाता है, एक रूम में एक ही समय में जलाया जाता है। उन्हें रूम में उस समय तक जलाया जाता है, उन्हें रूम में उस समय तक जलाया जाता है, तक जलाया जाता है जब तक 3 मोमबत्ती बुझ न जाए, 3 मोमबत्ती बुझ न जाए। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्चा जलाने का खर्चा 50 पैसा प्रति घंटा हो, प्रति घंटा हो, तब कुल खर्च बताए। देखो कौन सा पेपर में है? हाँ आंसर ये कैसे बताया, आइडिया रटा पड़ा है ना, इसको गलत कहते हैं, इसको बेइज्जती बोलने, ठीक है, आंसर गलत हो गया भाई, ठीक है जी। आइए ओवर में जा रहा है लड़का। 5, 4, 3, 2। मैंने क्या करा कि 75 पैसा पहले बोलता था तो इसके आंसर है 9.75, मैंने जानकर 50 पैसा कर दिया, आंसर रटा पड़ा है ना। हम जानते ना क्या करना होता है। देखो अब इसमें देखेंगे कि 3 मोमबत्ती बुझ जाएगा तो चौथे को भी बुझा देना है। तो पहले इसकी क्षमता कितना है? 2 घंटा। तो सबसे पहले बुझेगी, बताओ पहले, जल के बुझ गई, फिर ये बुझ जाएगी, फिर ये बुझ जाएगी, क्लियर हो गया। अब ये तीनों बुझने के बाद इसको भी बंद कर देना है। तो आप मुझे बताओ कि इसका कितना घंटा बचेगा? मतलब मेरे कहने का सेंस है कि इस 5 को लिख दे 4 + 1। मेरी बात को समझना है। 2 घंटे वाले बुझ गई, 3 घंटे वाला भी, और ये 4 घंटे वाले जैसे ये बुझा तो इसको भी तो बंद कर देंगे। इसका 4 ही तो खत्म हुआ है, एक तो बचेगा कि नहीं बचेगा? मुझे बताओ, बोलिएगा। कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता, कोई 3, कोई 4, कोई 5, स्पीड सेम रहेगा। और जैसे तीसरा वाला बंद उठाया जाए, उनको चौथा कहे तुम्हें भी अब नहीं खाना, तो उनके 1 रोटी तो बच गया,
क्योंकि उनकी क्षमता अधिक है, एक का मतलब क्षमता क्या मैंने संख्या अधिक है, क्षमता तो बराबर इक्वल है, संख्या एक अधिक है, तो इनका 1 घंटा के क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब मुझे बताइएगा कि कितना घंटा इसके यूज होगा। 4 4 8 और 3 11 और 2, समझ में आ गया यहां तक। अब 1 घंटा का अगर 1 रुपया रहता तो 13 घंटा का 13 रुपया होता, लेकिन 1 घंटा का 50 पैसा है, तो 13 का आधा देख लो 6.5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस आप समझ गए होंगे इसमें क्या समझाना है। 13 घंटा और गुणे 50 पैसा, तो आपको पता है कि कितना होगा। बोलिए कितना होगा, 6.5। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर? ये रीजनिंग है, लॉजिक लगता है कुछ भी। क्या हो गया? ओके, हाँ यही तो चीज है। हो गया तो बताओ, चले आइए एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। लिखो, मोना ने, मोना नाम है, मोना ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। मोना ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। ठीक है, तो सब की पर आंसर पूछूंगा अभी जस्ट। तथा एक कटे हुए भाग को फिर से बराबर हिस्सों में काट दिया। एक कटे हुए भाग को फिर से बराबर हिस्सों में काट दिया। ठीक है जी। काटा गया प्रत्येक छोटा भाग, काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हो, यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हो, हाँ, तो बताएं कि मूल केक का वजन क्या था। मूल मतलब जो शुरू में जो केक था उसका वजन बताएंगे। दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग लगाओ। 240 कैसे बताओ? 140 थे, उसके हो गया ये आधे के साथ किलो थे। हाँ, 1 किलो 400 ग्राम। कैसे 1 किलो 400 मतलब कितना ग्राम हो गया? 1400 ग्राम। 1400 ग्राम का केक है। तुम्हारा पूरा शरीर में केक ही केक है, क्या करते हो, कुछ भी बोल देते हो। आप बताओगे, आइडिया लगा कैसे? सही है अंकित, कैसे बताओ? 1 मिनट रुकियो। हाँ, एक पीस में 20 ग्राम वजन है। एक पीस में 1 पीस में कितना? 20 ग्राम। 20 ग्राम, ठीक है। 7 है, तो 20 7 कितना हो गया? 20 7 14, 140। उसी 140 को 14 से एक, इसको समझ रहे 1 किलो 400। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे जैसा टीचर ही नहीं मिला है पहले, है ना, दिक्कत इस बात की। इसलिए सबको बोल दो राजीव क्लासेज में आ जाए। देखो इधर समझाता हूं, ये मेन केक हो गया, इसका 2 भागों में, और इधर कितना टुकड़ा होगा? 1 2 3 4 5 6, और एक यहां पर बड़ा ही होगा, एक ही बड़ा, इसको कर दे। यही तो कह रहा है।
बताओ, ऐसा बात है? बोलिए। अब ये प्रत्येक छोटा भाग, ये 20 देख लो भाई, इसका कहना ये टोटल कितना हो गया? 120। तो जब ये अकेले 120 माने सारा मिलकर 120 ग्राम है, तो आधा तो ये भी 120 होगा भाई। बोलिए, तो 120 और 120 कितना होता है? 1 किलो 400, 240। मेरी बात को आप लोग समझना, क्वेश्चन जो कह रहा है समझ गए होगे, या मैं फिर से समझा सकता हूं? मोना ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा, ऊपर का केक 2 भाग में कट गया। एक कटे हुए भाग को फिर बराबर हिस्सों में काट दिया। देखो, एक कटे हुए भाग को फिर बराबर हिस्सों में एक मतलब इसमें से एक, ये दोनों में से इसमें से एक, माने अब इधर वाला ले लो, काट दिया। काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हो, कितना हो? 7 हो, टोटल 7, माने एक तो अलग 6 हो गया और एक कितना हो गया? 1 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 20 छक्का 120 ही अकेले, और जितना इसका 6 मिलकर उतना इसका अकेले, क्योंकि इसका भाई नहीं है। तो 120 और 120 कितना हो गया? 240। एक गलती कर देते हैं हम लोग, 280 भी कर देते हैं, इसको 20 7 140 करके 140 करते हैं। टोटल 7 मतलब एक मेन में के और 6 इधर, ठीक है ना? तो 120 और 120 कितना हो गया? 240। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, आंसर 240। समझ में आ गया। ये सब के पॉइंट नहीं, पढ़ना, सिलेक्शन लेना, उसके बाद सब। अभी बात नहीं करने किसी। है? क्या? केक नहीं, आजकल बर्थडे से ज्यादा केक हर खुशी में काटी जाती है। आपका रिजल्ट आए, आप नई गाड़ी लो, कुछ तो करो। नहीं, अब तुम क्या करोगे? नए तरीके से नहाते भी रोज नहीं हो, कुछ तो करो, कुछ नई काम करो। जैसे आज कहोगे सर मेरा कुछ माने कुछ नई बात है, मैं केक काट देता हूँ, बताओ कुछ बताओ, नया काम क्या करे हो? पेन भी तो चुरा लेते हो अंदर से, पेन भी तो नया नहीं खरीदते हो। ठीक है जी, हो गया भाई मेरे। चलिएगा, अब आइएगा। अब इसके बाद एक टाइप बनता है, लिखेंगे सभी लोग। ये चैप्टर से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। लिखिए, एक आदमी अपने मंथली इनकम का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। कॉमा शेष मतलब रिमेनिंग, शेष का यानी रिमेनिंग पार्ट का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है। 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है। कॉमा शेष का यानी रिमेनिंग का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। एक बार उसको फोन कर देना कि सर बुला रहे हैं, जरूरी काम है। 9560 पर हो गया। यदि इसके बाद उसके पास 3250 रुपया शेष रहे हो, यदि इसके बाद उसके पास 3250 रुपया, शेष रहे हो या बचे हो, बात वही होगा, तो उसका मंथली इनकम बताए। उसका मंथली इनकम बताए।
क्लियर? अब यहां पर देख लेंगे भाई, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं देख लो भाई, इसको बनाने का 4 से 5 तरीका है, सबसे आसान, इससे आसान कहीं ना मिले किसी भी लोक में। सबसे पहले क्या करना है, जितना बट्टा है लिख लो, इसमें एक बात बोलेगा शेष रिमेनिंग, हर जगह क्या बोलेगा रिमेनिंग, हम लोग पढ़ लिए हैं जो मेरे से पहले पढ़े होंगे। तो बट्टा बता दो कितना कितना, एक बार 1/3, 1/5, 1/4 और 3250। बढ़िया से देख लेना, जो दिक्कत हो पूछना। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो नीचे ज्यादा होगा, हमेशा ऊपर से ज्यादा होगा नीचे, अगर नहीं होगा तो वैसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बट्टे दोनों का अंतर ध्यान रखना, इससे बेस्ट ट्रिक कहीं ना मिले। ज्यादा मतलब हमेशा नीचे, और दोनों का अंतर, ज्यादा दोनों का अंतर, ज्यादा दोनों का अंतर, बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलिए, आ गया समझ? ज्यादा मतलब ये 3 हो गया, दोनों का अंतर 2, 5 ज्यादा दोनों का अंतर, ज्यादा दोनों का अंतर, और गुणे कितना होगा 3200। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप इस तरीके से कर लेंगे, ज्यादा बट्टे दोनों का अंतर। क्लियर हो गया? अब काट लीजिए अपने तरीका होता है, 3 से 1 काट लिया, 4 से 4 कटिए, ये 2 से काट लीजिए 1625। अब 1625 में 5 से गुना करेंगे तो 8125, ये आराम से गुना कर लेना, हमें तो प्रैक्टिस रहती है इसलिए जल्दी हो जाता है। चलिए नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया, समझ में आ गया? इसमें एक और दे दूं कि समझ में आ गया? आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप, 1200 व्यक्तियों के एक समूह, 1200 मतलब 1200, 1200 व्यक्तियों के एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है, एक कैप्टन शामिल है। बताएं कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। बताएं कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। टोटल यहां पर 1200 है और इसमें 15 से भाग देते हैं, 80 आ जाता है। कितना आ जाएगा? तो उसको गलत कहते हैं हिंदी में, है ना। तो यहां पर 16 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? आंसर 75 होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 15 के साथ एक है, तो टोटल कितना होगा? 16। बोलो, 15 के साथ एक है यानी 16। कह रहा है प्रत्येक 15, 14 के साथ एक नहीं बोला, 15 के साथ एक बोला, यानी 15 तो सैनिक होंगे और एक क्या होंगे? कैप्टन, तो 16 होंगे। बोलो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 16 ये लोग हैं, तो उसमें कितने हैं? एक है। 16 में से एक है कैप्टन। बोलो, इसी तरीका से हुआ कि नहीं हुआ?
अब 16 को ये बनाओगे 1200, तो आप देख लो कितना से उतना से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से थोड़ा संख्या बड़ी है, तो आप क्या करेंगे 16 से भाग दीजिए। कितना से काटे बताओ? 16 से काट दे डायरेक्ट, बोलो बोलिए कि 4 से काटे। 4 चौके और 4 से कितना हो गया? बोलो कितना बार में कटेगा बताओ? 3 बार में कि 300 बार में? 300 बार में कटेगा कि नहीं? 3 से चौका 1200 और 4 चौका 16 हो गया। अब ये 4 से देख लो भाई, 4 7 28, 2 4 5 20, कितना हो गया? 75। इसके आंसर कितना हो गया? 75। क्या हो गया तुषार? तो इसके आंसर कितना हो गया? 75। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने कैसे काटा? 4 चौका 16 और 4 3 12, यानी 300, 300 चौका 1200 और 4 चौका 16 हो गया ना। अब 4 से भाग दो, कितना आंसर होगा? 75। तो इसके आंसर कितना होगा? 75। गलती से हम 80 ला देते हैं, ठीक है ना? बात को ध्यान, अगर मैं कहूं यहां पर देखो भाई, देखो 2 टी शर्ट पर 1 टी शर्ट फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 में फ्री कितना है? 3 लोगे तो आपको फ्री नहीं, 4 नहीं, ये 3 में से 1, ये फ्री बात है, ये टोटल लेना है, इस बात को ध्यान रखना। और हम क्या समझे? 2 पर 1 फ्री, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लो और 1 फ्री में मिलता है। लोगों की मानसिकता गलत होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना? है जैसे यहां पर कहा जाता है कि 1 पर 1 फ्री, तो उसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 1 पर, यानी 2 लोगे तो क्या मिलेगा? 1 फ्री मिलेगा, ठीक है ना? कहा जाता है बाई 1 गेट 1, तो एक ये हो गया। अब बाई 1 गेट 1 फ्री, दोनों में अंतर हो जाता है भाई, मैं पहले बता देता हूं। वहां पर कहता है कि यहां पर कह दिया बाई 1 गेट 2, जो भी बोला है, तो इसका मतलब कहता है कि भाई 1 लिए और 1 ही साथ में मिलेगा, इस बात को देखना है। और 2 फ्री, वो फ्री लिखा है कि नहीं देखना है। हाँ, ये बात सबसे पहले, मतलब मेरा कहना यह है कि 2 अगर ले रहे हो तो 1 फ्री है, मेरी बात को समझना। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि 2 पे 1 फ्री है, गलत बात है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 आपने ले लिया तो उसमें से 1 फ्री का होनी चाहिए। तो यहां पर अब गलत, लिखने का तरीका अलग होता है। इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आप 3 लोगे और उसमें फ्री का कौन है? आप 3 आपके पास है, उसमें फ्री का 1 है। बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर कहीं लिखा है कि 50% अब प्लस 50% अब फ्लैट ऑफ लिखा है, इसका मतलब अब जाओ, अब अनुज जैसा लड़का होगा, मॉल सीधे गेट खुला है, सामान उठाएगा, रेस बिलिंग भी नहीं, क्यों? आपने लिखा 50 कितना? 100% फ्री, बस जाओ, उल्टा में नाश्ता भी कराएगा, गार्ड पकड़ के वहीं चकमहमदा बना देगा। समझ आएगा नहीं है? इसका मतलब होता है 75% फ्री। इसका मतलब कितना हुआ? 75%। कैसे मैं बताता हूं, 100 का 50% कितना हुआ? 50। तो आप लिखो 50। अब 100 में से 50 चला गया, बच्चे कितना? 50। अब 50 का 50% कितना हुआ? 25। तो देख लो कितना फ्री? 75%। पैसा कितने का लगाएगा? 25 का। ये नहीं कि मतलब जाओ उठा के ले। लिखने का तरीका देखना, कहीं लिखा जाता है कि आपको इस पर वाउचर 500 रुपए का फ्री, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है। वहां नीचे एक छोटा सा स्टार होगा, बहुत छोटा सा। अनपढ़ होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम किसी बड़े मॉल को किसी को अनपढ़ तो नहीं बोल सकते, हम अपने को तेज उसको अनपढ़ बोल दिए, गलत बात है। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ स्टार होगा, मतलब कई कंडीशन है। आप सामान ले लिए, कहो 500 रुपया कैश दो या उसमें से काट लो, ये बात नहीं है। इसका कंडीशन यह है कि 500 वाला माल वहां पर रखा है जो फ्री, उसमें से 500 का रेंज का उठाओ, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये 500 वाला से आप यही सामान खरीद सकते हो। तीसरा, ये 500 रुपया जो आपको मिलेगा 45 दिन बाद आना, और 500 का एक ऑफर वाला माल वहां से तुम चाहते हो कि 5000 का माल लिया, उसमें 500 फ्री, हाँ 5500 कम है 45, ओके जा रहा हूं। ये माने बहुत सारी कंडीशन है, माने मॉल के हिसाब है कि जैसे आपको 6000 रुपया कोई कपड़ा बदलना है तो 6000 का रेंज तो देखना है, कम भी नहीं देखना है, ज्यादा भी नहीं देखना है, माने एकदम प्योर। तो ये सब बहुत कंडीशन रहता है, टीएनसी। यहां पर पक्का 500 ही नहीं, आप गए कि 500 रुपया आपको वापस नहीं। तो यहां पर देखना कि 2 पर 1 फ्री का मतलब 3 लोगे तब कितना मिलेगा, उसमें से 1 फ्री। बात करने का तरीका होता है कि बस हम घूम जाते कि नहीं हम फ्री है, लेकिन घूमते तो हम सारे, हम देख के तो घुस जाते हैं, क्या करें। तो किताब में पढ़ ले, लेकिन लालच तो सबको आती है। चलो हो गया भाई, ठीक है, हाँ ऑफ कर दो।